बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप जहां लगातार जारी है, वहीं एक दूसरे पर वॉर पलटवार भी जमकर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में घमासान मचने वाला है। तो वहीं इस पर अब सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि लिख कर दे रहा हूं, लेकिन जो तय है वो होकर रहेगा। जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। अरे भैया, तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और नेता संपर्क में नहीं है। बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई एमएलए संपर्क में हैं जेडीयू के। कई एमएलए जेडीयू बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, मैं तो आप अगर कहिए तो मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ या रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ कि आज न कल दोनों पार्टी का मर्जर होगा। अगर मर्जर नहीं हो, अगर होने की बात होती तो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी यादव को क्यों अधिकृत किया कि अगर चुनाव चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो या पार्टी का नाम बदलने की आवश्यकता हो तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकृत कर दिया गया लालू यादव और तेजस्वी यादव को। सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई। कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आइए आपको वो सुनाते हैं। जो नई सरकार बनी है, इस सरकार को बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी बेचैनी है, चूँकि ये जो नया गठबंधन है 7 दलों का, इसके साथ अधिकांशतः वोट है समाज के गरीब का, अल्पसंख्यक का और भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण जाति के जो प्रगतिशील लोग हैं, सब लोगों का एक समर्थन है। और सब लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उसमें बदलाव हो। तो बदलाव और परिवर्तन के चलते बीजेपी के लोग डर चुके हैं और डर के इस तरह का अनर्गल बयान हमेशा देते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी थ्रू अभियान में आज तक न कभी रही है, न आगे भी कभी रहेगी। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है नेताओं का और उनके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। लेकिन जो आते हैं चुनकर, वो यदि इस तरह का गैरकानूनी हरकत करते हैं तो उसका हमेशा के लिए उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। ये चीज़ देखा गया है एकदम से। लेकिन कुछ लोग भी हैं जो उसका मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के मजबूती के लिए दल बदल को हमेशा लुत्कारते रही है और उसी का कारण था कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने दल बदल कानून 1988 में लाया था, जो अभी तक चल रहा है। कि जेडीयू के अंदर आफ्टर नीतीश हो कौन, तो आप देखिएगा वो खाली है, वो नेतृत्व का अभाव है। हाल के बयान जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के, जरा उस पर अगर गौर करेंगे आप, तो नीतीश जी ने कहा कि हम तो तेजस्वी को ही आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि उनकी पार्टी में शून्यता है, कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने अपने बुढ़ापे का जुगाड़ कर लिया है तेजस्वी के रूप में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी एक मंझे हुए राजनीतिक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कई परिस्थितियां देखी हैं। यदि सुशील मोदी जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का आज न कल विलय हो जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगी जो जनता समझती है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान है, उनको बयान के तौर पर ही देखा जा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा गंभीरता हो ऐसा जेडीयू के लोग भी नहीं मानते हैं। तो जनता तो उपेंद्र कुशवाहा जी को कितने गंभीरता से लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत को अगर समझे, सबके अपने अपने दावे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो अब देखिए नए दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि विलय हो जाएगा। क्योंकि वो बयान आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने कहा था कि अब तो इनको आगे बढ़ाया जाएगा, इनको इशारा किया था तेजस्वी यादव को लेकर। अब इसे लेकर सियासत चरम पर है। तमाम जानकारी के साथ पटना से नवजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत,
कल ही उपचुनाव हुआ और देखिए मतदान हुआ है, हालांकि 6 को पता भी चल जाएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन उसे लेकर आप देख रहे हैं बयानबाजी तो हो ही रही, लेकिन एक नया सिगुफा फिर से आप ये समझिए, महागठबंधन की जब से सरकार बनी है अलग अलग तरीके की सियासत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए नई जो एक बार फिर से जब महागठबंधन बनी है, खड़ी हुई है बिहार में, तो कहीं न कहीं जो बयानबाजी है वो सुर बदला हुआ, चूँकि बीजेपी है वो जब भी कभी विपक्ष में रही है तो अटैकिंग मोड में है। और जहाँ तक जो बातें आ रही है, कहीं जो जा रही है सुशील कुमार मोदी द्वारा, वो कहीं न कहीं एक तथ्यात्मक रूप से कहा जाए तो वाकई में राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें ये बात सामने आई थी कि यदि पार्टी के भविष्य को लेकर के, राजद के भविष्य को लेकर के पार्टी का सिंबल बदला जाना है या फिर पार्टी को लेकर के कोई बड़े कदम उठाए जाना है, तो सारे जो तमाम जो नेता थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो अधिकृत कर दिए गए हैं। लालू यादव जो राजद सुप्रीमो उनको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, तेजस्वी यादव निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वाकई में एक चर्चा फिर से बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है कि क्या राजद और जदयू है वो विलय की तरफ जाएगी। देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे होती है। तो लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं सुशील कुमार मोदी, वाकई में बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं। बात यदि उपेंद्र कुशवाहा की कीजिएगा तो उस बयान को इससे जोड़िएगा कि यदि विलय की तरफ वाकई में बढ़ती है जदयू और आरजेडी, तो कहीं न कहीं बिहार में एक बहुत बड़ा समीकरण बदलने वाले हैं। कई ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं, चुन करके आते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे की तरफ जाएगा। तो ऐसे में तोड़ फोड़ तो होना लाजमी है। तो आने वाला जो दिन है वो काफ़ी बड़ा होगा। और बिल्कुल नवजीत, बड़ी बात आपने कही कि आने वाला वक्त बहुत कुछ बयां करेगा, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है। लेकिन नवजीत, एक समझने वाली बात है, दावे आपने कई बार सुने होंगे, लगातार आप लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं ग्राउंड से, लेकिन इस बार तो दावे को लेकर एफिडेविट देने की बात कर रही है, तो बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंट होकर ये दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुशील कुमार मोदी ने वही बात की है जो अभी आरजेडी और जदयू के बीच चली। देखिए जदयू और बीजेपी आरजेडी के बीच में भी एक बात चल रही है कि लोकसभा चुनाव में यदि दोनों साथ लड़ते हैं, झारखंड में यदि विलय की तरफ बढ़ाया जाता है, यूपी की तरफ जो समाजवादी जितने जो दल हैं उसको एक तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो 100 सीट लाने की कवायद चल रही है कि यदि हम विलय करते हुए यदि 100 सीट के पास पहुंच जाते हैं तो जो एक कहा जा रहा है कि नेतृत्व संभालने की, देश में आगे बढ़ने की जो बात कही जा रही थी, बीजेपी के कई नेता पहले भी सवाल किए हैं जदयू पे कि क्या वो 40 सीट से 14 सीट्स जीत करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो अंदर खाने जो बातें चल रही है, वही बात सुशील कुमार मोदी ने बोली है। वाकई यदि इस तरह की बात होती है, जो पुराने जनता दल जो एक बड़ा संगठन था, वहीं से टूट करके समाजवादी पार्टी बनी है, जनता दल बना है, राष्ट्रीय जनता दल बना, फिर इधर जदयू बनी है। झारखंड में जाइएगा तो जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो बना है। बाकी में इस तरह की कवायद होती है और कवायद कामयाब होती है, तो बहुत बड़ा बदलाव बिहार के साथ साथ बिहार के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ भी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल नवजीत, देखिए और राजनीति की बात करें तो हमेशा संभावनाओं के लिए यहाँ पर गुंजाइश रहती है, और ये भी तय है कि देखिए कब किसका विलय हो जाए, कब कौन किसके साथ चले जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षा सबकी अपनी अपनी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर बता दें, दानापुर में लापता जवान का अभी तक सुराग नहीं लग पाया। 3 दिन पहले रहस्यमयी तरीके